कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंजलोचन पंचमुख कर संच पतितम् दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। भीषण गर्मी की रात थी और महाराज जी और कुछ भक्त डी के घर के लॉन पर बैठे थे। महाराज जी एक कुर्सी में बैठे थे। टॉप क्लास की व्यक्तियों के सदस्य सभी उनके चारों ओर चक्कर काट रहे थे। मैं दूर बैठा था और उनको देख रहा था। तभी दो लोग आए, एक अभिवक्ता जो पारंपरिक और एक धोती में वकील के वेशभूषा में, दोनों ने प्रणाम किया और मेरे पास बैठ गए। लेकिन महाराज जी ने उन्हें अनदेखा किया और चारों ओर बैठे लोगों के साथ बातें करने लगे। ये दोनों नए आने वाले भक्त बहुत अधीर थे और वकील जल्दी जाना चाहता था। मैं उनमें कठिनाई का अनुभव कर रहा था, क्योंकि अगर आप किसी संत के सामने हैं तो आपको क्यों बेकार भटकना है। वकील ने सफ़ेद कपड़े में पहने व्यक्ति को दबाया जो खड़ा हो गया और महाराज जी का ध्यान प्राप्त किया। उसने कहा कि उसका एक अनुरोध है। महाराज जी ने कहा, आगे बढ़ो। वह जवाब दिया, मेरा दोस्त वकील बड़ी मुसीबत में है। तो महाराज जी ने वकील से पूछा, तुम वकील नहीं हो क्या? उसने कहा, सच ही है, मैं वकील नहीं हूँ। महाराज जी ने पूछा, तुम्हारी मुसीबत क्या है? वह व्यक्ति जवाब नहीं दे पाया, लेकिन उसका सफ़ेद पहनावा वाला दोस्त बोला, उसने एक हत्या की है। क्या तूने हत्या नहीं की? महाराज जी ने पूछा। नहीं। क्या यह हत्या तूने करवाई नहीं थी? हाँ। महाराज जी ने आँखों के सामने जैसे कि एक स्लाइड दिखा रहे थे। महाराज जी ने कहा, उसने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया? वह तो एक साधारण और ईमानदार आदमी था। हाँ, लेकिन वह मेरे रास्ते में था। महाराज जी ने कहा, उसके 3-4 बच्चे हैं। यह एक घिनौना अपराध है। क्या तुझे खेद नहीं हुआ? हाँ, हुआ है खेद। तू अपने जीवन में ऐसा फिर कभी नहीं करेगा। नहीं महाराज जी, अब जा सकते हो, महाराज जी ने कहा। धोती वाले व्यक्ति ने पूछा, क्या वह बरी कर दिया जाएगा? महाराज जी ने कहा, हाँ, उसे माफ़ कर दिया जाएगा। महाराज जी ने हत्यारे से कहा, उस आदमी की पत्नी और बेसहारे बच्चों का ध्यान रखो। कौन उनकी देखभाल करेगा? वह व्यक्ति थर थर काँप रहा था। बच्चों की देखभाल करो, महाराज जी ने कहा, और उनकी मदद करो, और बाद में तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या किया है। मुकदमे के जज ने पहले ही फैसला लिख दिया था, लेकिन रात के देर तक उठकर उन्होंने फैसला बदल दिया और उसे हमेशा के लिए बरी कर दिया। यह महाराज जी की कृपा थी। रामलीला के दौरान महाराज जी एक कारागार जेल का दौरा कर रहे थे और सभी समय बजे भद्र संगीत के साथ रामायण की कहानी दर्शाने वाले कैरेक्टर में थे। जेल के प्रबंधक ने गर्व से महाराज जी को बता रहा था कि कौन से अपराधी कितने दिनों के लिए जेल में हैं। उसी वक्त जेल के प्रबंधक के बुजुर्ग पिताजी आए और महाराज जी ने उन्हें राम का किरदार निभा रहे व्यक्ति को आरती करने के लिए कहा और उनके पांव छूने के लिए कहा। यह प्रबंधक को विनम्र बना दिया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज।
सभी भक्त मिलकर बोलो, नींव करो री बाबा जी महाराज की जय बोलो।